मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सियासत का केंद्र बिंदु। पिछले 20 साल से भाजपा के लिए मध्य प्रदेश एक ऐसा गढ़ बना हुआ है जहां पर सेंधमारी कर पाना किसी भी दूसरे राजनीतिक दल के लिए इतना आसान नहीं। लेकिन अब बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। इस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में तमाम बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें बात करें तो यहाँ पर संगठन के जुड़े हुए बड़े कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात कर चुके हैं, वो इस पद को लेकर के जबरदस्त तरीके से ताल ठोक रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बात की भी यहाँ पर पुख्ता पुष्टि हो चुकी है कि कैलाश विजयवर्गीय को ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी देना चाह रही है, क्योंकि बड़े प्रभावशाली नेता है मध्य प्रदेश में और उनकी राजनीति करने का एक अलग अंदाज है, एक अलग तरीका है। शिवराज सिंह चौहान या यूं कहे कि नरेंद्र सिंह तोमर, इन तमाम नेताओं से दिग्गज नेता के तौर पर उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में जाना जाता है। दूसरा नाम यहाँ पर सामने आता है आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते का, जिनके नाम का यहाँ पर चर्चाओं में ला करके बीजेपी ने उस आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक प्रयास किया है, जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की सूची में शामिल है नरोत्तम मिश्रा, और इसके साथ साथ बात करें तो हेमंत खंडेलवाल। ये तमाम नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए लगातार रेस में एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता कमलनाथ, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश में, उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से उन्हीं की पार्टी के विधायक नाखुश नजर आ रहे हैं। वो तमाम नेता हमारे संपर्क में बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में आगामी वक्त में बड़ा सियासी उलटफेर होने जा रहा है। साफ तौर पर कमलनाथ का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान ने बड़े वादे किए थे, वो बड़े वादे पूरे करने में भाजपा की सरकार 1.5 साल का वक्त गुजर जाने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पा रही है। यानी कि बीजेपी अपने वादों से मुकर गई है, जनता के साथ वादा खिलाफी कर रही है। जीतू पटवारी इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। आपको बयान सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। 1 साल पहले जब चुनाव हुए विधानसभा के, आशाओं के विपरीत परिणाम आए। परिणाम जीत की ओर जाना था, परिणाम हार का आया। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब और निराशा हुई। पर 1 साल में जब 3 उपचुनाव हुए, बुधनी का उपचुनाव जिसमें 1,30,35,000 वोट प्रदेश बुधनी की जनता ने, शिवराज सिंह यहां से मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की ओर किए, 10,000 रह गए तो वो सीट हम जीत जाते। एक चुनाव अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में हमें टेबल पे हरा दिया। 21 राउंड तक कांग्रेस जीती। 22वें राउंड में टेबल पे 2800 से हम वो चुनाव हमें सरकार ने हरा दिया, कलेक्टर ने हरा दिया। तो उपचुनाव हुआ हमारा विजयपुर का। विजयपुर के उपचुनाव में 50 करोड़ रुपया ही राजेंद्र शुक्ला जी, आपके यहाँ के डिप्टी मिनिस्टर, पड़े रहे। मुख्यमंत्री 15 दिन रहे, कलेक्टर नौकर बन गया। एसपी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना दी। उसके बाद भी कांग्रेसियों ने ठान लिया कि हमारे विचार की जीत होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हमारे विचार की जीत हुई। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे कि उस जज्बे को समझो कि जब कांग्रेस एकजुट होती है तो कुछ नहीं हो सकती। बीजेपी का कितना पैसा, कितनी प्रशासनिक हठधर्मिता, कुछ कर ले वो। पर जब कांग्रेस एक होगी, ये मंच के लोग एकजुट हो गए, ये 5 उंगलियां मुट्ठी बनेगी, तो बीजेपी कांग्रेस के सामने नहीं दिख सकती। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? तो मेरा आग्रह आप सबसे निवेदन है, कोई चुनाव नहीं है। अभी आने का संदर्भ क्या है? आने का संदर्भ चुनाव नहीं है, आने का संदर्भ संगठन है। तो ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, जिन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के नाम पर हर साल जिस तरीके से बड़े बड़े रोजगार के वादे करती हुई बीजेपी नजर आती है, लेकिन धरातल पर उतारने में नाकाम होती है। देखना दिलचस्प रहेगा कि अब आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी इस सत्ता के संघर्ष में कितनी कामयाबी हासिल कर पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ESPN 9।